मेरे पास कोई मेरे इस कोष में ऐसा शब्द नहीं जो कि मैं आपकी बड़ाई भी कर सकूं। जितना प्यार और दुलार, इतना सम्मान आप लोगों ने दिया, मैं बाहरी व्यक्ति जो यहाँ बैठे मेरे भक्त आए, मेरी माता बहन नाते रिश्तेदार, उनसे मैं फिर कहना चाहता हूँ और बार बार यही कहता रहूंगा कि जो भी आज हूँ मैं जिस जगह पर, इस जगह पर अगर बैठा हूँ तो ये मेरी बस्ती का कार्य है। मेरी बस्ती ने मुझे उठा करके यहाँ बिठाया। मेरे में सामर्थ्य नहीं थी, मेरे इस शरीर को पावन और पवित्र बना दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष मेरी इस बस्ती में रहते ही कि अगर मेरी बस्ती में कोई भी कार्य हो, उस कार्य को हाथों ही हाथों पर ले जाया गया और उसे सुहद और सुंदर बनाने का कार्य किया करते हैं। कोई भी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी कोई लाख बुराई कर जाए, मेरे माता पिताओं, मेरी कोई लाख बुराई करे, बस्ती में अगर आकर के मेरी कोई बुराई करेगा या मुझे कोई दोष लगाएगा तो मेरी बस्ती वाले मेरे एक एक अंग से, मेरे एक एक रूप से, मेरे एक एक बाल से अवगत हैं। वो सब जानते हैं कि इसके अंदर क्या है। मुझे उस बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया बुराई करे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन कहता हूं कि कभी आप मेरी तरफ से मुख मत मोड़ ले, आप मेरी तरफ से कभी मुख मत मोड़ ले। दक्षिणा के रूप में मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सबसे पहले मैं आपसे मांगना चाहता हूं, आप मुझे देना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करके कर देना कि हाँ हम तुझे देना चाहते हैं। क्योंकि आपके घर में रामायण जो रखी हुई है, प्रत्येक मेरे बुजुर्ग ज्यादा नहीं तो 5 दोहाओं का सुंदर सुहद व्याख्यान अपने घर में बैठ करके रामायण की 5 चौपाइयों का स्वाध्याय किया करें। अगर आप मुझे ऐसे वचन देना चाहते हो तो हाथ खड़े करके मेरे बुजुर्गों को बताओ मुझे कि हम अपने घर में रामायण की चौपाइयों का पाठ किया करेंगे। जय हो मैया, ये तुम्हारा पुत्र दुनिया में घूम रहा है, जोगी ये सब तुम्हारा आशीर्वाद है, ये सब तुम्हारा आशीर्वाद है। मुझे दुनिया में व्याख्यान करने के लिए तुमने मुझे विख्यात किया है और ये शरीर तुमको वचन देता है कि इस गांव को भी ये हरिशंकर का शरीर इतना व्याख्यान कर देगा, इतना प्रख्यात कर देगा कि एक दिन शिलाओं की तरह पर ये महावतपुर का नाम गूंजने लगे। लेकिन मेरी भैया तुमसे भी मांग लो, दूध पिलाया है तुमने मुझे, लेकिन एक चीज आज मांगना चाहता हूं। तुम्हारे घर में जो बहुएं आई हैं, जिन्हें तुम बहुएं कहते हैं, आज के बाद उनको बहू नहीं मानना। जिस प्रकार आप अपनी बेटियों से प्यार करती हैं, वो ही प्यार अपनी बहुओं से करना, तो निश्चय ही आपके घर में स्वर्ग बनने का कार्य हो जाएगा। बताइए मुझे कहेंगे। आपसे मैं मांगना चाहता हूं कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं ना, माता पिता है या दादा दादी हैं, आपके घर में जो माता पिता है, दादा दादी हैं, आप उनकी अपने तहे दिल से, अपने मन कर्म और वचन से सेवा करेंगे। क्योंकि देखिए कथा के माध्यम से पहले भी बताया गया है, मंदिर जाइए या न जाइए, पूजा अर्चना कीजिए या मत कीजिए, तीर्थ यात्रा जाइए न जाइए, लेकिन अपने माता पिता की सेवा में जब तुम रत हो तो आपको सारे तीर्थों का दर्शन करने का घर बैठ करके ही फल प्राप्त हो जाएगा। एक बार अपने बुजुर्गों के पास में शाम को शांति के वक्त बैठ करके देखिए, रोजाना नित्य ज्यादा नहीं तो 5 मिनट जरूर दीजिए, आपको बहुत कुछ मिलने लग जाएगा। और मेरी बहनाओं, जो मेरी बेटी है, मेरी बहना है, उन बहनाओं तुमसे मांगना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस महाबतपुर की बात आज तक बनी रही है,
जिस प्रकार इस महाबतपुर का नाम मैं गर्व से जाकर के जिलों में नहीं, दूसरे प्रांतों में भी जाकर के मैं भी बखान करता हूँ, उसी प्रकार ये तुम्हारा भाई कहता रहे। ऐसा कोई जीवन में कदम मत उठा देना जिससे कि इस भाई की और तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई की बच्चों के आदमियों के सामने नजर नीची हो जाए। कोई जीवन में कदम नहीं उठा देना। मेरी बहनाओं, तूफान आते हैं जिंदगी में, कुछ समय के लिए पेड़ों को तोड़ करके चला जाया करते हैं, पांडालों को उखाड़ दिया करते हैं, लेकिन तूफान तो मेरी बहनाओं चला जाया करता है, पेड़ टूटे रह जाते हैं, पांडाल उखड़े हुए रह जाते हैं। वो पांडाल कोई और नहीं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पिता का हृदय है। वो पेड़ कोई और नहीं, तुम्हारे भाई का हृदय है। अगर तुम किसी भी ऐसे कृत्य को करोगे तो तुम्हारे भाई का हृदय उखड़ जाएगा, तुम्हारे पिता की आत्मा टूट जाएगी। छोटे प्यारे बच्चों के लिए मेरा शुभाशीष आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चों, इतना पढ़ाई में मन लगा लो। पिछली 2017 में जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इसी श्री एस के गौतम इंटर कॉलेज के प्रांगण में हुआ था, उसके बाद में मैंने देखा था कि एक वर्ष में मेरे ही गांव से करीबन 15 बच्चों का सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हुआ था। और आज भी मैं गोविंद से प्रार्थना करता था, मेरे गोविंद इनमें ऐसी बल और बुद्धिया का प्रकाश देना जिससे कि 15 नहीं 15 के 30 बच्चे सरकारी नौकरी में जाकर के सिलेक्शन हो जाए। और जब मेरा हृदय करे ना तो नौकरी वालों पर फोन करके धन को एकत्र करके श्रीमद् भागवत कथा का या शिव पुराण का या राम कथा का आयोजन आपके बस्ती में होता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से एक बार पुनः अपनी व्यासपीठ की तरफ से कहना चाहता हूं कि मेरे साथी जो कि बड़ी दूर दूर से आए हैं, इन साथियों ने आपके मनोरंजन का कार्य पूर्ण किया। मेरे सदगुरुदेव जी महाराज धौलपुर से चल करके यहाँ तक कृपा पूर्वक मुझे आपको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। हमारे पंडित जी महाराज ने आपको हवन के माध्यम से शुद्धिकरण कराया, पूजा के माध्यम से आपको प्राप्त कराने का कार्य किया बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़े भाव से। और इसने के बाद भी अगर मेरे साथियों की तरफ से अगर आपके हृदय को किसी बात की कोई चोट पहुंची हो तो उनकी तरफ से मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। दिल में ही रखना। जय जय श्री राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए सर्वप्रथम परीक्षित जी महाराज भागवत जी का पूजन करने के लिए आ जाए। उनके बाद में जो भी भागवत पूजन करें, व्यास जी की विदाई सभी संगीताचार्य जितने भी लोग उनकी विदाई जो भी करना चाह रहे हैं। हर की कथा सुनाने वालों, हर की कथा सुनाने वालों तुम तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए जाए। तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए जाए।
है